हेलो हेलो गाइस, वेलकम। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें कौन सी कंट्री का वीज़ा लगवाना चाहिए, हमारा पर्पस क्या है, कितनी अर्निंग्स हो जाती है और किस वीज़ा रूट पे हम आ सकते हैं। सो लेट्स टॉक कि हमारा पर्पस क्या है। पहले तो ये क्या हमारा पर्पस है कि हमें पीआर लेनी है, या फिर हमें अंधाधुंध पैसा छापना है, जो कि मोस्ट ऑफ द पीपल्स का होता है, या फिर हमें दोनों चीज़ चाहिए। पैसा थोड़ा कम होगा बट पीआर टाइम टू टाइम पे मिल जाएगी तो वो बेटर रहता है। अगर हमें सिर्फ पीआर के बेसिस पे देखना है तो हम कनाडा जा सकते हैं, पैसा भी अच्छा होता है बट पीआर 4 साल में 5 साल में मिल जाता है। अगर हमें सिर्फ पैसे पे बेसिस पे देखना है, यूके, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया बेस्ट हैं पैसा छापने के लिए। आराम से आप अपनी सेविंग्स भी कर सकते हो, पैसा भी अच्छा आ जाता है उससे। थर्ड, कि पीआर और पैसा थोड़ा कम होगा बट स्टिल ओके होगा, वो है यूरोपियन कंट्री, जैसे जर्मनी हो गई, इटली हो गई, स्पेन हो गई। मतलब ये यूरोपियन में 29 कंट्रीज हैं, सारी बेस्ट हैं इन सब चीज़ों पे, क्योंकि वो पीआर बहुत इजीली दे देते हैं विद इन। कोई कोई कंट्री 2 ईयर का, 3 ईयर या 5 ईयर में दे देती है पीआर। सो लेट्स टॉक क्या रूट्स होते हैं। दो ही मेन रूट होते हैं, या तो स्किल्ड वर्कर वीज़ा या फिर आपका स्टडी वीज़ा। स्टडी वीज़ा में मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जो बेस्ट, मतलब जो टॉप कंट्रीज हैं, यूके, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इनमें आपका खर्चा आता है 15 से 16 हज़ार तक का। इन पाउंड, सॉरी मैं रुपीज़ में बता देता हूँ, 15 से 16 लाख तक का। और स्किल्ड वर्कर वीज़ा आप इन कंट्री का लेते हो तो ये आपको 20 से 25 के बीच में ही पड़ता है। अर्निंग्स दोनों कंट्रीज, इन चारों कंट्रीज में मोस्ट प्रोबेबली 2, 3 या 4 के लाख के बीच में हो जाती है पर मंथ। और सेविंग डिपेंड करती है कि आप कितना खर्चा कर रहे हो। मान के चलो आपने 1 लाख उड़ा दिया, 3 लाख आपके प्रॉपर सेविंग में बचेंगे। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जॉब आपको अच्छी मिली होनी चाहिए, हाई पेड जॉब होती है। मतलब नॉर्मली यहाँ पे हाई पेड जॉब ही होती हैं सारी, अकॉर्डिंग टू द, अगर आप एनआई पे काम करते हो, मतलब टैक्स के अकॉर्डिंग काम करते हो। तो अगर आप ड्राइविंग में करते हो ऑस्ट्रेलिया में तो और भी ज़्यादा हाई होता है। अब कुछ कंट्रीज जैसे कि यूके और अमेरिका, ये ना दो पर्टिकुलर वीज़ा निकालते हैं। यूके निकालता है कि यूथ मोबिलिटी वीज़ा और अमेरिका निकालता है लॉटरी वीज़ा। इनमें भी आप अप्लाई कर सकते हो। इनमें आपको 2 साल का आ सकते हो, आप यहाँ पे काम करके वापस जा सकते हो। अगर आपको यहाँ पे रुकना है उसके बाद, वो भी पॉसिबल होता है। ये वाले तरीके भी होते हैं आने के लिए। सेविंग्स हर कंट्री में, जो मैंने आपको टॉप 4 बताई, उसमें तो मोस्ट प्रोबेबली अच्छी सेविंग हो जाती है। अगर आप यूरोपियन कंट्रीज़ में जाते हो जिसमें आपको सिर्फ मतलब वो चाहिए कि भाई हाँ पीआर भी चाहिए और पैसा भी चाहिए, तो उसमें आपको कम से कम 50 से 1 लाख के बीच में आराम से सेविंग होती है खर्चा निकालने के बाद। स्टूडेंट फीस भी आप उसमें ही भर सकते हो खुद से। आधी फीस हम भर के आते हैं, आधी फीस होता है। अब एजेंट्स आपसे कितने चार्ज करता है या फिर क्या प्रोसेस होता है, वो देखो आप अपने कंसल्टेंट से ही बात करोगे, वो आपको सब एक्सप्लेन कर देगा। प्लस एक कुछ वर्क वीज़ा में ना एक ये इशू आ जाता है कि कुछ लोग वर्क वीज़ा लेके आते हैं बट उनको यहाँ पे ना कंपनीज काम नहीं देती। तो मेक श्योर करना, आप जिस भी एजेंट से अपनी फ़ाइल लगवाओ, उससे ये पता होना चाहिए आपको कि भाई वो लिखित में दे या फिर कंफर्म करके दे कि हाँ आप 5 साल के या 3 साल के लिए वर्क वीज़ा पे जा रहे हो तो आपको ये कंपनी काम देगी। क्योंकि मोस्ट ऑफ द थिंग में कंपनी काम नहीं देती हैं, वो सिर्फ वीज़ा दे के छोड़ देती हैं आपको। तो ये चीज़ ध्यान पे रखना। स्टडी वीज़ा में आते हो तो आपको वही है, स्टडी भी साथ साथ करनी पड़ेगी 2 या 3 दिन, और अटेंडेंस मैंडेटरी होती है। अटेंडेंस को वो ना लेना, इजी में मत लेना कि यार नहीं जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। प्लस कि आपको फिर अपनी फ़ीस भी निकालनी होगी और उसी टाइम से उसी के अकॉर्डिंगली जॉब करनी होगी। स्टार्टिंग में जॉब मिलना हार्ड हो जाता है, घर मिलना हार्ड हो जाता है, बट ट्राई करना जहाँ पे आप काम करते हो वहीं पे घर लेना, ताकि आपका ट्रैवल एक्सपेंसेस किसी भी कंट्री का बचे। यूनिवर्सिटी तो कुछ दिन ही जाना होता है, तो आप वहाँ पे जाके आराम से आ भी सकते हो। ये तो तरीके हो गए भाई आने के लीगली। तो आने के लिए अब किसके पास जाएं? या तो आपके एरिया में, आप जैसे मैं हरियाणा से हूँ, हमारे यहाँ पे कुछ होते हैं एजेंट्स होते हैं, आप या तो उनसे डायरेक्ट कंसल्ट करो, वो आपकी फ़ाइल लगाएंगे, उनको दे दो, वो आपसे चार्ज करेंगे। वो उनकी उनकी फ़ीस होती है, वो जितना मर्जी आपसे कर सकते हैं। या फिर आप इतने एजुकेटेड हो कि आप खुद से ही फाइल कर सकते हो, जैसे न्यूजीलैंड की फ़ाइल का मैंने बताया था, उसमें से 20 लोगों का आ चुका है बाय द वे। तो आप वह तो वो कर लो, अपना सीवी अच्छा रखो। अगर आपको स्टडी पे लगाना है तो यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए ट्राई करते रहो, उसमें आ जाएगा, वरना एजेंट ट्राई कर सकते हो आप। ऑल द बेस्ट। मेरे को बता देना कमेंट में नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाएं।